चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था रियल नंबर का। तो आज रियल नंबर की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस उठाते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। मैं बुक ले लेता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2020 में आया था कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 0, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका 2 और फोर्थ ऑप्शन है इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। तो यहां इसका आंसर क्या होगा, तो एकदम बेसिक थ्योरी से रिलेटेड है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर्स। तो इसमें आपको आंसर देना है 2। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। अब इसके बाद आपसे जब प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है तो अब आगे और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस बात पे फोकस करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 ये आया हुआ नहीं है, लेकिन ये मैं दे रहा हूं कि फाइंड द प्राइम फैक्टर या टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। अब ये ऑप्शन में दे सकता है, इसके ऑप्शन दे सकता है कि फर्स्ट है आपका 1, सेकंड है 0, थर्ड है 2 एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, या इनफाइनाइट मेनी क्वेश्चन की जगह मैंने दे देती है, चलो 4 दे दिया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखें तो अगर जल्दबाजी में हम इन्हें सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमें सेम नजर आ रहा है। अब सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होंगे। एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा होता है 1। तो याद रखना, अभी जब लास्ट बेसिक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्या समझाया था बच्चे, हमने लास्ट टाइम देखा था कि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके जो आंसर होंगे, तो सपोज कोई भी आपने प्राइम नंबर लिया, आपने 2 लिया, तो इसके कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। आपने 5 लिया, या तो 1 होगा या 5 होगा, है ना। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है। प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि इसके प्राइम फैक्टर कौन से, तो इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, ये प्राइम फैक्टर में कंसीडर नहीं होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। यानी ये क्वेश्चन आया था, ऐसा आ सकता है, इसको हमने प्रोबेबल क्वेश्चंस में रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा 1 कैसे है, क्योंकि
फैक्टर 2 ही है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से हमने यहां पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स, तो वर्डिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वर्डिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हटा देता हूं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलो मैं बोर्ड पे पहले लिख देता हूं और उसके बाद में फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, और आगे आने वाले समय में फिर मैं इसको यहां पेस्ट कर दिया करूंगा। अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2024 में आया था और सिर्फ इसका एलसीएम ही आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं साथ के साथ पढ़ता चलूंगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p और q, यानी p की वैल्यू आपको दे रखी है 18a² b4 और q की वैल्यू दे रखी है 20aq b²। और a और b कैसे नंबर हैं, प्राइम है। याद रखिएगा कि अगर a और b प्राइम नहीं हुए तो आंसर चेंज हो सकता है, आंसर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और हाँ, आपको पेपर में जो भी देगा वो ए और बी प्राइम ही देगा, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देन द नंबर्स, देन अब इसके बाद में आपसे एलसीएम पूछा गया था 2024 में, मैंने इसमें एचसीएफ भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं लिखूंगा p, अब p की वैल्यू क्या है 18a² b4। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख देते हैं। 18 को वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो 18 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। तो p को आप लिख सकते हो बच्चे, p को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3, और a² को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए, या a² ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल मैं a इंटू ए लिख देता हूं, और b को b इंटू बी टू b और b, 4 टाइम्स b हमने लिख दिया है, जो था इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में लिख दिया है। q क्या है हमारा, q क्या है, यहां q की बात करें तो q है 20aq एंड b²। तो q को पता है कि 2 2 जा 4, 5 जा 20, और a³ को a इंटू ए, और b को क्या है b इंटू बी, यानी a³ था तो 3 टाइम्स लिखा और स्क्वायर था तो 2 टाइम हमने लिख दिया है। अब यहां से यहां पे भी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हैं। अब आपको अगर एलसीएम चाहिए, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो आपको कुछ नहीं छोड़ना होता है, और जो अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम क्या पावर है वो हमें लेनी होती है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स को उठाना होता है। तो जैसे 2 की बात करें तो 2 यहां भी है, यहां भी है, तो ये 2 एक ही बार लिया जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन अभी ये 2 जो बच गया है इसको भी आप लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो 3 एक भी नीचे अवेलेबल नहीं है तो आप 3 को भी, दोनों 3 को लिखेंगे। 5 अवेलेबल नहीं है ऊपर, बट फिर भी आप 5 को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है कि ये a² यहां कॉमन आ रहा है, a² यहां कॉमन आ रहा है, लेकिन ये a बच रहा है, इसको भी लिखेंगे। फिर ये b² कॉमन आ रहा है, बट इसको भी लिखेंगे। और इसके बाद b की पावर 4 थी बच्चे, तो 2 b और बच गए, इनको भी लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब इसमें हम बात करेंगे कि एलसीएम हमारा आ गया, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि एलसीएम में मेरे पास एक तो आ गया a³, दूसरा क्या आ गया b की पावर 4, है ना, और
यहां आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का 2 में किया तो 10 बन गया। अब ये सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करना है आपको, 18 5 जा 18 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ठीक है ना, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2024 का था एलसीएम का। हालांकि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, तो मैंने कहा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एलसीएम हो गया, तो देखो एचसीएफ कैसे करेंगे, यही एचसीएफ में भी मैं एचसीएफ का पार्ट यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। एलसीएम में हमको सब कुछ लेना होता है, और जिस जो दोनों में अवेलेबल है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेनी होती है। बट एचसीएफ में हमें जो दोनों में कॉमन है वही लेना होता है, ठीक है, और कॉमन नहीं है कहीं एक जगह है तो उसको नहीं लेंगे। अब जैसे P को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में 2 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 टाइम्स था तो ये लिख दिया। क्यू क्यू को आप क्या लिख सकते हो, यहां 2 का स्क्वायर था, फिर 5 और इसके बाद में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर था। जब आप एचसीएफ लेते हैं तो एलसीएम में अगर मुझे पावर यहां से पिकअप करनी होती, इस तरीके से मैंने लिखा है, तो ये उठाता, यहां से ये उठाता, यहां से ये लेता, ये दोनों में सेम ही है, ए स्क्वायर ही लेता, सॉरी नीचे एक क्यूब है, नीचे ये इस वाले में एक क्यूब है, और यहां क्या था फिर बी स्क्वायर था, और वहां बी की पावर 4 था। तो मैक्सिमम पावर जहां जहां है वहां ले लेते। लेकिन एचसीएफ की बात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन है, और पावर अगर दोनों में है तो मिनिमम कौन सी है, देखो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 लेना है, 1 कम वाली पावर लेना है ना। 3 की पावर यहां अवेलेबल है ना 5 की पावर वहां अवेलेबल है, तो ये लेना ही नहीं है। उसके बाद में यहां ए स्क्वायर है, यहां ए क्यूब है, मिनिमम पावर होती है ए स्क्वायर, वो लेंगे। फिर बी स्क्वायर मिनिमम पावर है, ये लेंगे। तो एच सी एफ आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, नोट कर लीजिए, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, ये हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देख लीजिएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखे हैं और एलसीएम बेटा तो देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है ना। तो कंप्लीट थ्योरी ना लिख के बस इतना ही लिख दिया है जितने की रिक्वायरमेंट है ना। अगली बार से तो मैं यहाँ पेस्ट कर दिया करूंगा क्वेश्चन को, तो बोर्ड पे आ जाया करेंगे, नो वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल लेकिन देखते हैं, देखो ए ये दे रखा है, लेकिन इसमें x की 3 की पावर x है,
3 की पता नहीं कितनी पावर है ये नहीं पता है हमें। दूसरा b की पावर यहाँ 2 है, c की भी यहाँ भी 2 है, x की सॉरी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 दोनों में यहाँ भी कॉमन है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। एलसीएम दे रखा है। अब आपको पता है कि एलसीएम हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम पावर होती है, जहां कॉमन आ रहा होता है उसमें से मैक्सिमम पावर लेते हैं, दोनों जगह से मैक्सिमम लेते हैं, है ना, जितने भी नंबर है। अब आपको इतना मैं बता दूं, इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि देखो 3 की पावर x, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो यहां डेफिनेटली 3 की पावर या तो 1 होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम होने पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो पावर हमसे पूछी जा रही है, ये बात भी ध्यान रखनी है, वो पावर उस पर्टिकुलर केस में यानी 3 के केस में मैक्सिमम होगी, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर मैं यहां पावर 10 ले लूं या 2 ले लूं, तो 10 से अगर कम हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो मेरा एलसीएम सेम ही आएगा, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में या तो ये पावर इसकी इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ए कॉमा बी कॉमा सी, देखो 2 की पावर 2 सभी जगह है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर ये है, और मैंने आपको बताया कि ये पावर मैक्सिमम होगी, तो 3 की पावर x लिया जाएगा, मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में। 7 लेंगे और 5 लेंगे, और ये क्या निकल के आया, मेरा एलसीएम निकल के आया, ये एलसीएम गिवन एलसीएम के बराबर होगा। तो यहां 3780 से मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, और इसके बाद में जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो 3 की पावर x, इसके फैक्टर कर लो आप, इसको फैक्टर की फॉर्मेट में लिखेंगे, 3, 7, 8 और 0। इसमें जब भी आप फैक्टर करेंगे तो देखो ये 2 से भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, ये 7 से भी जाएगा, ये 5 से भी जाएगा। तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो 18 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स और 0, फिर 2 से जाएगा ये 9 टाइम्स 40। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है ना। तो कंप्लीट थ्योरी ना लिख के बस इतना ही लिख दिया है जितने की रिक्वायरमेंट है ना। अगली बार से तो मैं यहाँ पेस्ट कर दिया करूंगा क्वेश्चन को, तो बोर्ड पे आ जाया करेंगे, नो वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल लेकिन देखते हैं। देखो ए ये दे रखा है, लेकिन इसमें x की 3 की पावर x है, 3 की पता नहीं कितनी पावर है ये नहीं पता है हमें। दूसरा b की पावर यहाँ 2 है, c की भी यहाँ भी 2 है, x की सॉरी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 दोनों में यहाँ भी कॉमन है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। एलसीएम दे रखा है। अब आपको पता है कि एलसीएम हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम पावर होती है, जहां कॉमन आ रहा होता है उसमें से मैक्सिमम पावर लेते हैं, दोनों जगह से मैक्सिमम लेते हैं, है ना, जितने भी नंबर है। अब आपको इतना मैं बता दूं, इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि देखो 3 की पावर x, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो यहां डेफिनेटली 3 की पावर या तो 1 होगी या उससे ज्यादा होगी, उससे कम होने पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो पावर हमसे पूछी जा रही है, ये बात भी ध्यान रखनी है, वो पावर उस पर्टिकुलर केस में यानी 3 के केस में मैक्सिमम होगी, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर मैं यहां पावर 10 ले लूं या 2 ले लूं, तो 10 से अगर कम हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो मेरा एलसीएम सेम ही आएगा, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में या तो ये पावर इसकी इक्वल होगी या इससे ज्यादा होगी,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ए कॉमा बी कॉमा सी, देखो 2 की पावर 2 सभी जगह है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर ये है, और मैंने आपको बताया कि ये पावर मैक्सिमम होगी तो 3 की पावर x लिया जाएगा। मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, 7 लेंगे और 5 लेंगे, और ये क्या निकल के आया, मेरा एलसीएम निकल के आया, ये एलसीएम गिवन एलसीएम के बराबर होगा। तो यहां 3780 से मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, और इसके बाद में जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो 3 की पावर x, इसके फैक्टर कर लो आप, इसको फैक्टर की फॉर्मेट में लिखेंगे, 3, 7, 8 और 0। इसमें जब भी आप फैक्टर करेंगे तो देखो ये 2 से भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, ये 7 से भी जाएगा, ये 5 से भी जाएगा। तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, तो 18 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स और 0, फिर 2 से जाएगा ये 9 टाइम्स 45, फिर ये 3 की भी पावर है तो 3 से भी जाएगा, 3 3 जा 9 और 15 3 जा 45, फिर भी 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 और, ठीक है जी, फिर अभी भी ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 5 और 1 6 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 3 3 जा 9, अब ये 5 से चला जाएगा 7 टाइम, और ये 7 से चला जाएगा 1 टाइम। तो आपने एक साइड तो लिखा 3 की पावर x ही चाहिए थी आपको, तो देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 5 और 7। और आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है अपोजिट में जाके डिवाइड हो जाता है, तो 2 की पावर 2 से, 7 से और 5 से आपने डिवाइड कर दिया है। ये जब डिवाइड किया है तो ये सिर्फ इसको बचाना था क्योंकि यहां से x की पावर निकालनी थी मुझे, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 7 से 7 गया, ये यहां से कैंसिल हुआ, तो 3 की x, ये क्या है 3 का 3, जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट भी सेम हो जाती हैं, तो x की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी 3, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो 2024 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ये करा दिया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हटा देता हूं, चल रही है वीडियो। एलसीएम ऑफ, चलिए बच्चों, तो अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, वैसे 9 होता है, मैं लेकिन फिर भी आपको कराता हुआ चल रहा हूं। सेकंड 2 जो है हमारा प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है बट इवन है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है बट इवन है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है बट इवन है,
तो ऑड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता है, यहां तो आपको समझाने के लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहां जब भी ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं जो HCF जिनका 1 है यानी को प्राइम है, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। और इस सिचुएशन में आप यहां क्या देख रहे हैं कि एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 यानी 18 आ जाएगा। और अगर आप HCF लोगे ऐसे नंबर का जो को प्राइम है, HCF 1 आएगा। ये आया था 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ना। HCF नहीं पूछा था, HCF मैंने अपनी तरफ से सॉल्व करवा दिया क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, हो गया होगा सॉल्यूशन, बहुत छोटा सा था क्वेश्चन था ये। भाई यानी इसने वीडियो बनाने नहीं दे रही, अभी चल रही है वीडियो में, मुझे तो एडिट करना पड़ेगा ये पार्ट। इतना परेशान कर रही थी ना, जैसे मैं कुछ ओके ठीक है। बेटा मुझे पढ़ा लेने दे, पहले चुप बैठ जाओ। बेटा मुझे पढ़ा लेने दे, पहले चुप बैठ जाओ। Numbers and P is the multiple of Q. What is the HCF of Q? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। अब ये 2023 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। एक तो दे रखा है पी क्यू, पी और क्यू और पी प्लस क्यू। फर्स्ट है पी क्यू, सेकेंड पी, थर्ड क्यू और फोर्थ है पी प्लस क्यू। तो देखो P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, P और Q दो नेचुरल नंबर हैं, ये उसने बोला है। एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, ठीक है। व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? अब देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन बोल रहा है समझने की कोशिश करिए, इस स्टेटमेंट को समझिए कि P क्या है, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, यानी Q का k टाइम नंबर है। P क्या है, Q के मल्टीपल में है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये वही वैल्यू k की मैंने लिखी है। अब आप एक बात बताओ कि P मेरा क्या है, Q के, और Q क्या है, ये Q है। अब इन दोनों का अगर मैं HCF लूंगा तो HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी Q। और HCF ही शायद आपसे पूछ रहा था, हाँ HCF पूछ रहा था, तो Q आ गया। बट यही मैं इसका LCM भी निकलवा देते हैं, यानी इसका जो आंसर है, आपके जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो ये है।
इसमें ही मैं सेकंड क्वेश्चन डाल देता हूं कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, ये आपसे पूछे तब क्या होगा? कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। पी क्या है? क्यू के, है ना, और क्यू क्या है? क्यू। यानी अगर एलसीएम आप लोगे इसका, एलसीएम पी और क्यू का, तो सिंपल सी बात है, जो कॉमन है वो तो एक ही बार आता है और जो कॉमन नहीं है उसको भी नहीं छोड़ा जाता, यानी क्यू के। और ये क्यू के क्या था? ये पी के इक्वल था। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा? अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा पी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, दोबारा रिपीट कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। तो अभी हुए हैं आज की हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस किए हैं, मैंने इसमें कट लगा लगा के लिख दिया है इन्हें, तो पहले इन्हें नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और 5 में क्वेश्चन लूंगा जो प्रीवियस ईयर के ही होंगे और एलसीएम और एचसीएफ के होंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम यूज करेंगे जो क्वेश्चंस थे कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, कुछ की 6 की पावर n 2 की पावर n, प्रूव करिए कि ये रैशनल है, ये डिविजिबल है या नहीं है, या जीरो लास्ट में आ रहा है या नहीं है, कुछ इस तरीके का। फिर उसके बाद में √2 √3 ये रैशनल है, तो इसको प्रूव करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।